हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हैंस शाह है। मैं पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर हूं। दोस्तों, बहुत सारे लोग अपनी स्पीच में स्टोरी का इस्तेमाल करते हैं। स्टोरी की जिसे हिंदी में कहा जाता है कहानी। कुछ लोग हमें पूछते भी है कि सर, हमें हमारी स्पीच में स्टोरी को बताते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि जब आप अपनी स्पीच में स्टोरी को बता रहे हैं तो आपको कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। इस वीडियो में हम आपको 3 टिप्स प्रोवाइड करेंगे कि जिन तीनों टिप्स को फॉलो करके आप स्टोरी को बेहतर तरीके से बता सकते हैं और साथ साथ लोगों के माइंड में उसकी इंपैक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उन तीनों टिप्स के बारे में। स्टोरी को अच्छे से बताना बहुत जरूरी होता है, इसलिए हमारी जो सबसे पहली टिप आप लोगों के लिए है वो ये है कि स्टोरी को स्टेप बाय स्टेप बताइए और स्पेसिफिकली बताइए। जब आप स्टोरी को बता रहे हैं तो उस वक्त उसे स्टेप बाय स्टेप बताना और डिटेल में बताना बहुत जरूरी है। हमने देखा है कि बहुत सारे लोग बोलते उस प्रकार से है कि वो लोग एक बार बोल लेते हैं, उसके बाद कभी कभार उन्हें पूछना पड़ता है कि आपने एग्जैक्टली जो है वो किन किन बातों के बारे में जिक्र किया। उन्हें जो है वो पूछना पड़ता है कि मतलब आप जो है वो क्या कहना चाहते हैं। तो यहां पर वो चीज ना हो, इसलिए जब आप स्टोरी को बता रहे हैं तो उसे स्टेप बाय स्टेप बताइए। जैसे कि नंबर के अंदर 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, उसी प्रकार से स्टोरी को जब आप बता रहे हैं तब सारी चीजें सीरियल में होनी चाहिए और साथ साथ चीजों को स्पेसिफिकली बताइए। हमने देखा है कि बहुत सारे लोग यहां पर जो है वो गलती कर देते हैं, चीजों को स्पेसिफिकली नहीं बताते। स्पेसिफिकली बताना मतलब कि बातों को डिटेल में करना। हमें ऐसा जो है वो सोचकर लोगों को इंफॉर्मेशन देनी है कि लोग जो है वो हमारी बातों को, सभी प्रकार की चीजों को क्लियरली समझ पाए। तो इसलिए जब आप बात कर रहे हैं, जब आप स्टोरी बता रहे हैं तो छोटी छोटी चीजों को भी बताइए, डिटेल में जानकारी दीजिए, इंफॉर्मेशन को स्पेसिफिकली बताइए। तो इस प्रकार से ये जो है वो हमारी पहली टिप आप लोगों के लिए है कि जब आप स्टोरी बता रहे हैं तब स्टेप बाय स्टेप बताइए और स्पेसिफिकली बताइए। हमारी जो दूसरी टिप आप लोगों के लिए है वो ये है कि स्टोरी को कंप्लीट करते समय मैसेज भी दीजिए। हमने देखा है कि बहुत सारे लोग स्टोरी को बता देते हैं और आगे जाकर जो है वो अपनी बातों को कंप्लीट भी कर लेते हैं, लेकिन यहां पर जो है वो स्टोरी को बताना ही इनफ नहीं है। स्टोरी आप क्यों बता रहे हैं, जरा सोचिए। स्टोरी आप क्यों बता रहे हैं? स्टोरी आप इसलिए बता रहे हैं कि आप अपनी बातों को आसानी से बता सके, इसलिए बता रहे हैं। स्टोरी आप इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप उस स्टोरी से लोगों को कुछ सिखाना चाहते हैं, कुछ रियलाइज करवाना चाहते हैं। तो जब आप अपनी स्टोरी को कंप्लीट कर रहे हैं, जब आप अपनी स्टोरी को कंप्लीट कर रहे हैं तो यहां पर लोगों को मैसेज भी दीजिए। मैसेज के अंदर जो है वो अगर आप सिर्फ एक बात को बताना चाहते हैं तो आप जो है वो एक सिंपल मैसेज दे दीजिए कि इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है, या फिर मैंने जो आपको कहानी बताई उस कहानी से मैं आपको क्या एक मैसेज देना चाहता हूं या चाहती हूं। यहां पर यह भी ध्यान में रखिए, जो कहानी होती है वो वास्तविक भी हो सकती है और काल्पनिक भी हो सकती है। तो यहां पर जो भी कहानी हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो जो है वो उससे आप मैसेज देना चाहते ही होंगे, तभी आप उस कहानी को बता रहे होंगे। तो जो भी आप स्टोरी को बता रहे हैं उसके बाद मैसेज भी दीजिए। जब आप एक मैसेज नहीं लेकिन एक से ज्यादा मैसेज देना चाहते हैं तो उससे जो है वो पॉइंट वाइज जो है वो स्टोरी को कंप्लीट करते समय बताइए। लोगों को कहिए कि आप जो वो इस स्टोरी से क्या क्या सिखाना चाहते हैं, क्या क्या बताना चाहते हैं, क्या क्या रियलाइज करवाना चाहते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो हमें मैसेज बताना चाहिए। तो ये जो है वो हमारी दूसरी टिप है कि स्टोरी को कंप्लीट करते समय मैसेज भी बताइए, मतलब कि संदेश भी दीजिए। फ्रेंड्स,
बहुत जरूरी है कि जब हम किसी स्टोरी को बताते हैं तो लोग जो है वो स्टोरी को अच्छे से समझ सके और साथ साथ बाकी की चीजों को भी जो है वो अच्छे से जान सके। तो इसलिए हमारी जो तीसरी टिप आपके लिए इस वीडियो में है वो ये है कि आपकी स्टोरी कंप्लीट करने के बाद दूसरी इंफॉर्मेशन को सेपरेटली दीजिए। इसे जो है वो बहुत ही अच्छे से समझते हैं। हमने देखा है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि स्टोरी को बता देते हैं। मैसेज तो जो है वो हमने हार्डली देखा है कि लोग बताते हैं, लेकिन मान लीजिए कि मैसेज भी बता देते हैं। उसके बाद कोई एक इंफॉर्मेशन देते हैं कि जिस इंफॉर्मेशन को देखने को मिलता है कि ये स्टोरी के साथ मिक्स हो जाती है। माफ कीजिएगा दोस्तों, अभी जो है वो मैं थोड़ी खांसी हो गई है, इसलिए जो है वो हम थोड़ा जो है वो बीच में डिस्टर्ब हुए और आपको भी डिस्टर्ब किया। लेकिन हम बताना ये चाहते थे कि मान लीजिए कि किसी ने स्टोरी बता दी, लेकिन वो स्टोरी को बताने के बाद इसमें आप ये भी जो है वो समझ लीजिए कि मैसेज भी उन्होंने बता लिया है। मैसेज जो है वो बताने के बाद वो कोई जो है वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना चाहता है, लेकिन हमने देखा है कि लोग जो है वो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को वैसे बताते कि ये स्टोरी के साथ मिक्स हो जाती है। तो हमेशा याद रखना है कि स्टोरी, मैसेज और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ये तीन जो है वो अलग होने चाहिए। हाँ, स्टोरी के साथ साथ आप मैसेज को जो है वो बताते हैं तो इट इज ओके, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को दे रहे हैं तो वो अलग होनी चाहिए। स्टोरी को बताने के बाद जो आप कह सकते हैं कि अब जो है वो मैं आपको इस स्पीच के अंदर कुछ और भी बताना चाहता हूं या चाहती हूं, तो अब लोगों को पता चलेगा कि स्टोरी जो है वो कंप्लीट हो गई है, अब आप जो है वो कुछ और बताने जा रहे हैं। तो लोगों को ऐसा फील करवाइए कि आपने जो है वो ये चीज को कंप्लीट कर दी है और अब आप जो है वो कुछ नया बताने जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली कहने का अर्थ ये है कि कोई भी नई इंफॉर्मेशन को कही गई इंफॉर्मेशन से सेपरेट कर दीजिए, दोनों मिक्स ना हो उसका ध्यान रखिए। तो ये जो है हमारी तीसरी टिप है कि इंफॉर्मेशन अगर आप कोई नई प्रेजेंट कर रहे हैं तो उसको स्टोरी के बाद हाईलाइट करके बताइए। फ्रेंड्स, हमने आपको ये जो 3 टिप्स दी हुई है, ये जो है वो कोई थियोरेटिकल टिप्स नहीं दी हुई है। हमने जो है वो आपको ये प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करने के बाद दी हुई है। एक्सपीरियंस करने के बाद मतलब कि हमने जो है वो लोगों को बोलते हुए सुना है और उनको ऑब्जर्व करने के बाद हम आपको जो है वो ये टिप्स दे रहे हैं। तो आप जरूर इन टिप्स को फॉलो कीजिएगा और अच्छे से स्टोरी बताने का प्रयत्न कीजिएगा। हमने तो इस वीडियो के अंदर आपको ये बताया कि स्टोरी को बताते समय किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि स्पीच को कैसे जो है वो स्टेप बाय स्टेप लिखना चाहिए, स्टोरी को जो है वो स्टेप बाय स्टेप कैसे तैयार करना चाहिए, मैसेज को जो है वो बताते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, आपको जो है वो ये सारी चीजें याद कैसे रखनी चाहिए, इनकी प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए, बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, वॉइस मॉड्यूलेशन बेहतरीन तरीके से कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन लाइव पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर के ऊपर हमारा संपर्क कीजिए। हम आपको हमारे कोर्स के बारे में सारी जानकारी प्रोवाइड करेंगे, हम आपको ट्रेनिंग देंगे और आपको एक्सीलेंट पब्लिक स्पीकर बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि जिन लोगों को स्पीच देने की जरूरत पड़ती है, स्टोरी कहने की आवश्यकता पड़ती है, वो लोग इस वीडियो को देख सके। अगर आप हमारे इस चैनल के ऊपर कम्युनिकेशन स्किल्स और पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में जो बेल आइकन होता है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि भविष्य में हम जो भी वीडियोस अपलोड करें उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो को एंड करने से पहले हम आपको समरी देना चाहेंगे, मतलब कि जो पॉइंट्स हमने आपको बताए उन्हें ब्रीफली रिपीट करना चाहेंगे। हमने आपके साथ 3 टिप्स शेयर की। सबसे पहले जो हमारी टिप आप लोगों के लिए थी वो ये थी कि किसी भी स्टोरी को स्टेप बाय स्टेप बताइए और स्पेसिफिकली बताइए। हमारी जो दूसरी टिप आप लोगों के लिए थी वो ये थी कि स्टोरी को कंप्लीट करते समय लोगों को संदेश भी दीजिए।
और हमारी जो तीसरी टिप आप लोगों के लिए थी वो ये थी कि अगर आप स्टोरी के बाद कुछ और भी कहना चाहते हैं तो उसे स्टोरी से बाइफरकेट करके बताइए। फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई कम्युनिकेशन स्किल्स और पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स की वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।